बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके अंदर हमने कोल को तो डिस्कस कर लिया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम क्या करते हैं, कोल गैस हासिल करते हैं। कोल तार है जो कि जिसके अंदर मोर दैन 200 कंपाउंड्स हैं और हमको इनको अलहदा करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और उससे फिर बेशुमार चीज़ें वार्निश, पेंट, डाइज, ड्रग्स वगैरह बनाते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर कंपाउंड एरोमेटिक हैं, बेंजीन, टॉलिन, एनिलीन, फिनोल वगैरह। पिच हमारे पास हासिल होती है जिसमें रूफिंग या रोड बनाने के काम आती है, अमोनिया लकर और कोक वगैरह। तो ये हमारे पास कोल के सोर्सेज थे। आज का जो सोर्स हमारे पास है वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है ना, ये भी जितना कोल हमने कहा था कि ये 500 मिलियन ईयर्स अगो ये क्या हो गए थे कि जो ट्रीज़ थे जो बरीड हो गए थे अंदर अर्थ क्रस्ट। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और बैक्टीरियल डिके की वजह से, एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए, ट्रीज कोल के अंदर। बिल्कुल यही बात हुई किनके साथ, पेट्रोलियम बनने के लिए। तो पेट्रोलियम बनने के लिए क्या कि सी एनिमल्स और सी प्लांट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स, ठीक है, ये 10th की आपने बायो में पढ़े। ये जो थे प्लांट्स, ये क्या हो गए, बरीड हो गए अंदर अर्थ क्रस्ट या मड के अंदर। तो फिर वही बात जो इनके साथ हुई थी कि 500 मिलियन ईयर तक लोगे, और इसके अंदर भी क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरियल डिके की वजह से जो रेमिनेंट्स थे या रिमेन्स थे किसके, एनिमल्स के और हेलोफाइट्स के, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो पेट्रोलियम में या क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। तो ये था कि ये फॉर्मेशन कैसे हुई। लेकिन इसकी अगर डेफिनेशन करें तो इसमें क्या क्या है। तो जो पेट्रोलियम है ये असल में पेट्रा जो है ना, पेट्रा, ये लफ्ज़ ड्राइव हुआ है पेट्रा से। पेट्रा का मतलब है रॉक। ये हम आखिरी जो चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक है हमारा, आखिरी चैप्टर 16। पेट्रा का मतलब है रॉक, और ओलियम जो है इसका मतलब क्या होगा, ये तो नाम से जाहिर है ऑयल। तो इसका नाम क्या बन गया, रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम का जो हमारे पास कह सकते हैं कि एंटोमोलॉजी के अंदर या इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, वो हमारे पास क्या है, रॉक ऑयल। अब इसका हमने केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी। तो जो पेट्रोलियम है ये क्या है, ये मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैस, सॉलिड, लिक्विड। इस गैस, सॉलिड, लिक्विड क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम है मिक्सचर। किसका मिक्सचर है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, हाइड्रोकार्बन्स का। इसके साथ इसके अंदर क्या शामिल होगा, तो इसके साथ होगा विद अर्थ पार्टिकल यानी कि मिट्टी, साल्ट, और क्या होगा, वाटर होगा। तो हमें ये जो चीज़ें मिलेंगी, तो इसके अंदर ये जो गैस, सॉलिड, लिक्विड, हाइड्रोकार्बन हैं, ये किसके सोर्सेज हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और पेट्रोलियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा करने के लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने कोल तार के लिए किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम क्या करेंगे, इसको अलग-अलग करते जाएंगे। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दी थी, और आपकी 9th की जो प्रैक्टिकल की बुक है उसके अंदर ये क्या कहते हैं, उसे प्रैक्टिकल भी है कि आपको दो चीज़ें यानी कि पानी और अल्कोहल को मिक्स करके दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से अलहदा करें, किसको भला, अल्कोहल को। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले कौन वेपरेट होगा, अल्कोहल वेपरेट हो जाएगी और उसको कंडेंस कर लेंगे तो वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से हम अलहदा करने के अमल जो होगा ये वाले से कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो हमने ये पढ़ना है हमने लास्ट चैप्टर इन 16 चैप्टर के अंदर दोबारा फिर। तो इससे हमें जो है ना 6 फ्रैक्शन हासिल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो पहली हमारे पास आ जाएगी पेट्रोलियम गैस, ठीक है।
दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगी पेट्रोलियम ईथर, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा पेट्रोल, पेट्रोल के बाद हमारे पास आ जाएगा कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल के बाद डीजल ऑयल, डीजल ऑयल के बाद फ्यूल ऑयल। तो ये वाली फ्रैक्शन हम हासिल करते हैं किससे भला? पेट्रोलियम से। और दोबारा फिर इसको क्या करेंगे, दोबारा इसकी फ्रैक्शंस बनाएंगे और इन फ्रैक्शन से हम कॉस्मेटिक्स के अंदर, टॉयलेटरीज के अंदर इसको भेज देंगे। और पाकिस्तान भी बनने वाला है अब ये वाला जो क्या कहते हैं उसे, जो फ्रैक्शनेटिंग टावर बनने वाला है जो सऊदी अरब के तावन से बनेगा। नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस जो है इसके बनने का भी यही अमल है जो किसका है? पेट्रोलियम का है। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स किसके भला? सी के, ये क्या हो गए? डेड हो गए, बरीड हो गए इन द सैंड एंड मड, फिर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इसके ऊपर लगे, फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरियल डिके की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में कन्वर्ट हो गए। तो अब क्या है कि जहाँ से पेट्रोल मिलेगा वहाँ गैस भी मिलेगी। जहाँ से गैस मिले वहाँ ज़रूरी नहीं पेट्रोल हो, लेकिन जहाँ से पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल के जो वेल होंगे वहाँ से गैस पहले मिलेगी। ठीक है कि दोनों का बनने का तरीकाकार क्या है? वो सेम है। अब जो नेचुरल गैस है हमारे पास, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना गैस, वो कौन सी है? ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो वो हमारे पास है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है और ये कितने परसेंट होगी? 85%। इसके अलावा बाकी जो 15% है वो हमारे पास होगी इसके अंदर ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके बाद लिक्विड शुरू हो जाते हैं, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ईथेन का जो है ना फार्मूला हमारे पास क्या होगा? ये होगा C2 और क्या बनेगा हमारे पास? 6 था। इसको इस तरह भी बना सकते हैं अगर हम इसका तो कितने के C2 और H क्या हो गया? 6। तो आप क्या करेंगे? जितने कार्बन होंगे उतने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करने हैं, क्योंकि जो अल्केन है उसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2। तो ये अल्केन है, जिनके एंड पे AN नहीं आता वो अल्केन्स होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बना? C2, 2 2 और 4 + 2 कितने हो जाएंगे? 6। इसका बनाएं, ये क्या होगा? C3। तो इसका बनेगा 3 2 और 6 और +2 8, C3H8। और ब्यूटेन का बनाएं, C4, 4 2 और क्या होगा? 8 और +2 क्या हो जाएगा? 10, H10। तो ये ब्यूटेन का फार्मूला होगा। तो ये हमारे पास 4 तरह की गैसेज होंगी किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर। लेकिन 85% क्या होगी? मीथेन होगी, 15% ईथेन, प्रोपेन और क्या होगी? ब्यूटेन होगी। इसको हम क्या करेंगे? इसके यूजेस क्या हैं? तो यूजेस सबसे पहला जो है ना हम कह सकते हैं कि इसे हम क्या का इस्तेमाल करते हैं? घरों में जो गैस इस्तेमाल हो रही है हमारे हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पे क्या होगी? इस्तेमाल होगी। उसके बाद हमारी गाड़ियों के अंदर CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तीसरा जो है ना हम क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है, यूरिया खाद, तो उसके रॉ मटेरियल में क्या है? ये मीथेन है। उसके बाद इसको हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन ब्लैक बनाने के लिए। कार्बन ब्लैक जो है ना ये फिर इस्तेमाल होती है रबड़ इंडस्ट्री के अंदर, टायरों की इंडस्ट्री के अंदर। जितनी हम कार्बन ब्लैक जो है ना, आप देखें जो टायर है वो भी रबड़ का है और ट्यूब भी रबड़ की है, लेकिन टायर सख्त है और ट्यूब नरम है। तो टायर सख्त क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हमने क्या जो है कि ऐड किया कार्बन ब्लैक, इसलिए टायर आपको ज़्यादातर किस कलर के मिलते हैं? ब्लैक कलर के मिलते हैं। तो इसके अंदर कार्बन ब्लैक जितनी हम ऐड करते जाएंगे उतना टायर क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता जाएगा, सख्त होता जाएगा। तो ये इसके 4 यूजेस आगे किसके भला? नेचुरल गैस के। तो नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन से कंपाउंड हमें मिलेंगे? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये जो पेट्रोलियम है इसके अंदर हमें जो है ना वो मिलते हैं C1 से लेकर C40 तक।
C1 का मतलब है मीथेन, यानी एक कार्बन वाला। फिर 2 कार्बन वाला क्या होगा, वो ईथेन। 3 कार्बन वाला प्रोपेन। 4 कार्बन वाला क्या होगा, वो ब्यूटेन। 5 वाला पेंटेन। 6 वाला हेक्सेन। 7 वाला हेप्टेन। 8 वाला जो है वो क्या होगा, ऑक्टेन। 9 वाला नोनेन और 10 वाला डेकेन कहलाएगा। इसके बाद आगे इस तरह चलते जाएं, कहाँ तक जाना, 40 तक। तो हमें जो पेट्रोलियम से जो कंपाउंड मिल रहे हैं वो C1 से लेकर C40 तक मिल रहे हैं, और नेचुरल गैस से जो हमें मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 मिल रहे हैं, क्योंकि एक मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है और क्या है, ब्यूटेन है। इसके बाद हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो है प्लांट्स। तो प्लांट की पहले हम बात कर चुके हुए हैं, तो दोबारा फिर कर लेते हैं कि प्लांट्स में हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कैसे बनेंगे, प्लांट पहले क्या बनाएंगे, ग्लूकोज तैयार करेंगे। वो ग्लूकोज की क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी, उससे बनेगी सुक्रोज और सेलुलोज वगैरह। तो सबसे पहले जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, वो होगी ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्या होगी, पॉलीमराइजेशन। ये यानी ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिलेगी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये क्या है, अगले टॉपिक में बल्कि आएगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है, या सुक्रोज किससे बनती है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ग्लूकोज है, पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, ये बनेगी सुक्रोज में कन्वर्ट होगी, और किसके अंदर, सेलुलोज के अंदर। यानी कि बाकी कंपाउंड बाद में बनेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे बेसिक है वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलती जाएगी, या इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट आता जाएगा, फ्रुक्टोज बन जाएगी या माल्टोज बन जाएगी, तो वो आगे डिफरेंस आता जाएगा। तो ये आपस में मिल मिल के नई जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल बनाते चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आ जाता है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन सिर्फ वो प्लांट बना सकते हैं जिनकी रूट्स के अंदर क्या हो, बैक्टीरिया हो। और कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो कि फिजा के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के अंदर क्या है, अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये सिर्फ वो वाले प्लांट बना सकते हैं जिनके पास ऐसा बैक्टीरिया रूट्स के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर उनके, जो नाइट्रोजन को क्या करता हो, फिजा की नाइट्रोजन को फिक्स करता हो और प्लांट को फ्राहम करता हो। और प्लांट इस नाइट्रोजन से क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी कार्बोहाइड्रेट से मिक्स करके। तो अब क्या होगा कि ये कौन कौन सा, ये हमारे पास आ जाती हैं पल्सेस यानी दालें, और बीन्स यानी कि लोबिया। तीसरी चीज़ जो हम हासिल करते हैं प्लांट से वो क्या है, ऑयल। तो ऑयल किसके अंदर होता है, सीड के अंदर होता है। सीड को हम क्या करते हैं, ये प्रेस करके क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर से प्लांट के अंदर हमें क्या मिलेगा, रबड़ मिलेगी, रबड़ प्लांट के अंदर से। और क्या मिलेगा, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन्स मिल सकती हैं, रीजन्स मिल सकती हैं, और गम्स मिल सकती हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और ये सोर्स क्या है, इसका प्लांट है। इसके बाद आखिरी टॉपिक हमारे पास है सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्रीज। तो 1828 से पहले तो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि ये जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कैसे मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे। अगर आप इसको देखें नेचुरल गैस को, तो ये भी पहले क्या थी, प्लांट और एनिमल्स ही थे ना, ये जो डेड होके और उनके ऊपर डिकम्पोजिशन होकर ये चीज़ें बनी। पेट्रोलियम को अगर देखें तो ये भी पहले प्लांट्स और एनिमल्स थे, और इनसे ये चीज़ें बन रही हैं। और कोल तो थे ही प्लांट्स। तो ये जितना आपने यहाँ से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पढ़ी है, ये असल, और प्लांट्स पढ़े, ये तो असल में प्लांट के ही कंपाउंड हैं और एनिमल्स के ही कंपाउंड्स हैं। तो 1828 से पहले वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि इन कंपाउंड को बनाने के लिए प्लांट और एनिमल यानी कि लिविंग थिंग का होना ज़रूरी है। लेकिन वुलर, FM फ्रेडरिक वुलर, इसने इस नज़रिए को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और उसने लैब के अंदर क्या बनाया, यूरिया। किससे बना, अमोनियम सायानेट से। तो हमें पहले पढ़ चुके हैं, अमोनियम सायानेट से उसने क्या बनाया, यूरिया बना लिया। यहाँ से आगाज़ हुआ लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का, और ऐसा आगाज़ हुआ कि अब तक हम तैयार कर चुके हैं मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स। 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 10 मिलियन कंपा
मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड हम तैयार कर चुके हैं, किससे भला? लैब के अंदर। और इसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ इसने अमल ना किया हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे क्लोथ्स हैं तो फाइबर कहाँ तैयार हो रहा है? लैब के अंदर। और वही तरीका फिर हम इंडस्ट्री को दे देते हैं तो इंडस्ट्री बनाना शुरू कर देती है। जितनी भी हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी की सारी सिंथेटिक है, लैब के अंदर तैयार हुई है, प्लांट्स और एनिमल से हमने तैयार नहीं की। तीसरे नंबर पे जितने भी हमारे पास क्या है, ये हम कह सकते हैं कि फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स अब सिगरेट के अंदर फ्लेवर हो या ये फ्लेवर जो है ना ड्रिंक्स के अंदर हो, तो वो सारे के सारे फ्लेवर भी ऑर्गेनिक हैं। और वो हमने कहाँ तैयार किए हैं? ये जी हम लैब के अंदर तैयार कर रहे हैं। वो आपने एक चाइना साल्ट का नाम सुना होगा, ये ग्लूटामेट है, सोडियम ग्लूटामेट। तो वो चाइना साल्ट जो था ना वो इस्तेमाल कर रहे थे लोग ये मुर्गे का जायका बनाने के लिए। तो वो क्या है? वो हमने लैब में तैयार किया। फ्लेवर जो है, इसके फ्लेवर्स के बाद जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं ये आजकल जो हम तैयार कर रहे हैं वो किसकी तैयार कर रहे हैं? वो लैब के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज, टॉयलेट से टॉयलेट के यानी कि हम कहेंगे कि उसके साथ शैम्पू है, साबन है, ये तमाम चीज़ें जो है ना, या कंडीशनर है, तो वो कहाँ बन रही हैं? वो अब इंडस्ट्री के अंदर बन रही है। तो इंडस्ट्री के अंदर बन रही है तो प्लांट एनिमल तैयार नहीं कर रहे। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स है, प्लास्टिक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब कहाँ तैयार हो रही हैं? ये लैब के अंदर तैयार हो रही हैं। तो ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जिसके अंदर के ऑर्गेनिक, सिंथेटिक ऑर्गेनिक इस्तेमाल ना हो रहा हो, कंपाउंड इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो पहले जो था 1828 यानी 200 साल पहले ये कोई और नज़रिया था जो वाइटल फोर्स का था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल तैयार कर सकते हैं। लेकिन वुलर ने इसको जो है ना क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और आज हमारे पास इनऑर्गेनिक से भी ज़्यादा कंपाउंड किसके हैं? ऑर्गेनिक के कंपाउंड हैं। तो ये था हमारे पास सोर्स। पहला सोर्स किसका? कोल का। फिर किसका आ गया? पेट्रोलियम का, जिसमें से C1 से C40 तक हमें कंपाउंड मिलेंगे। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हमें C1 से C18 तक मिलते हैं। और फिर दोबारा हम उसकी जो है रेजिड्यूल ऑयल की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर लेते हैं, उससे हम बाकी मिल जाएंगे। नेचुरल गैस में हमारे पास जो है ना ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्लांट्स के ये सारे के सारे जो थे ये प्लांट और एनिमल के ही कंपाउंड थे। लेकिन सिंथेटिक में हमारे पास ये आ गया फाइबर, मेडिसन, फ्लेवर, पेस्टिसाइड, टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक्स, ठीक है। और जदीद जो अब रबर आ रही है वो भी। तो ये सब के सब जो हैं अब क्या हम बन रहे हैं? लैब के अंदर तैयार हो रहे हैं। तो ये आज का हमारा क्या था? टॉपिक था। तो अगर कोई मुश्किल पेश है तो आप अपने व्हाट्सएप के अंदर एडिट जो आपका टीचर है उनसे आप मालूमात कर सकते हैं।